तो फ्रेंड्स, आज से मैं ये एक नया चीज़ शुरू कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर दिन एक न्यूज़ आर्टिकल लाऊँगा, जो भी हेडलाइन होगा या कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ ऐसा होगा, और उसको पूरा पढ़ूँगा और उसका ग्रामर और वोकैब्युलरी दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, आज का ये 1 अगस्त का हेडलाइन है। केरला में एक वायनाड बोल के एक जगह है, वहाँ पे भूस्खलन हुआ है, यानी कि लैंडस्लाइड। और उसमें 237 लोग मारे गए हैं, 240 मिसिंग हैं। तो इस पे ये पूरा न्यूज़ है, कैसे आर्मी वालों ने हेल्प किया, हेल्प कर रहे हैं र राहत और बचाव कार्य के लिए। तो उस पे एक पूरा न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ग्रामर भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा और वोकैब्युलरी भी। द डेथ टोल इन द डेवास्टेटिंग landslides that struck Wayanad on Tuesday has risen to 237. डेथ टोल मतलब मृत्यु के आंकड़े, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में मैंने लिख के दिया है, यानी मौतों की संख्या है, जितने लोग मारे गए हैं उनकी संख्या। इन द डेवास्टेटिंग, डेवास्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी। इन द डेवास्टेटिंग लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन। दैट स्ट्रक, स्ट्रक मतलब ये पास्ट टेंस फॉर्म है स्ट्राइक, स्ट्राइक से बना है स्ट्रक। इसका मतलब होता है जो घटित हुआ। यहाँ जो ये भूस्खलन घटित हुआ वायनाड में ऑन ट्यूसडे, वायनाड जगह का नाम केरला में, केरला स्टेट में, मंगलवार को जो घटना ये घटित हुई है, विनाशकारी घटना, इसमें मौतों का जो आंकड़ा है हैज़ राइजन टू 237। अब ये हैज़ राइजन का ग्रामर देखते हैं पहले तो, कि इसका मतलब है बढ़ गया है। हैज़ राइजन 237 तक बढ़ गया है ये नंबर। राइजन जो वर्ड है ये अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है राइज का। राइज, रोज, राइजन। रोज पास्ट टेंस है, राइजन है पास्ट पार्टिसिपल, एंड इट हैज बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में द डेथ टोल इन द डेवास्टेटिंग लैंडस्लाइड दैट स्ट्रक वायनाड ऑन ट्यूसडे हैज राइजन टू 237। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है। के बारे में और डिटेल से जानते हैं। पहले तो कि ये जानते हैं कि व्हेन डू वी यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब का 5 या 6 फॉर्म होता है, उसमें से तीसरा फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म होता है। पहले बेस फॉर्म, फिर पास्ट टेंस, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो हम पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म कब यूज करते हैं? टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, सेंटेंसेस। परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। अभी परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही हो सकता है। इस केस में यहाँ पे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इनटू द प्रेजेंट और वर रिसेंटली कंप्लीटेड। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक यानी अभी तक कंटिन्यू हो रहा हो, या फिर रिसेंटली जस्ट अभी अभी खत्म हुआ हो, तो ऐसे केसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो कि इस सेंटेंस में है। परफेक्ट टेंस का जो दूसरा फॉर्म है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या होता है? एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड एंडेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी घटना जो पास्ट में शुरू हुई हो, कुछ देर तक चली और किसी दूसरी घटना के होने के पहले वो खत्म हो गई। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा दे सकते हैं कि आई वुड हैव एंटर्ड द रेलवे स्टेशन बाय द टाइम यू वुड हैव कम। जब तक आप आओगे रेलवे स्टेशन तब तक मैं एंटर कर चुका हूँ। मानो हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, वो भी कहीं से आ रहे हैं उसी रेलवे स्टेशन पे, हम भी कहीं से जा रहे हैं,
तो जब तक वो पहुंचेंगे उसके पहले हम पहुंच चुके हैं। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे यहाँ पे ये भूस्खलन की घटना पास्ट में शुरू तो हुई कुछ और बिल्कुल अभी तक चली है, कंटिन्यूड इनटू द प्रेजेंट, या फिर जस्ट अभी अभी खत्म हुई, वो भूस्खलन जस्ट अभी अभी खत्म हुआ हो, ऐसा सिनारियो। उसके बाद ये पास्ट टेंस वाला सिनारियो। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? एन एक्शन दैट विल बी completed by a specified time in the future. An action started in the past and that will complete that will be completed by a specified time in the future. कोई ऐसा एक्शन जो शुरू तो पास्ट में ही हुआ है, लेकिन वो ना तो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है और ना थोड़ी देर पहले खत्म हुआ था, बल्कि वो फ्यूचर में खत्म होगा। तो ऐसे टेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। I would have cooked the food by the time you will reach. जब तक आप पहुंचोगे मैं खाना बना चुका हूँ। तो इस तरह से परफेक्ट टेंस के तीन फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस सेंटेंस में प्रेजेंट वाला फॉर्म यूज हुआ है, मतलब कुछ ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ और जस्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। ये जो मौतों की संख्या थी, मृत्यु के आंकड़े थे, ये 1 से शुरू हुए होंगे और बढ़ते बढ़ते 237 तक पहुंच गए। हैज राइजन, बढ़ गए। विथ एटलीस्ट 240 पीपल रिपोर्टेड मिसिंग। और एटलीस्ट मतलब मिनिमम, कम से कम 240 लोग मिसिंग रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब गुमशुदा, का कुछ पता नहीं चलता। हंड्रेड्स हैव बीन इंजर्ड। अब ये जो हैव बीन है, ये इसका मतलब तो होता है हो गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए। हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, हैव बीन इंजर्ड मतलब घायल हुए हैं, इंजर्ड मतलब घायल। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। दे हैव बीन, वी हैव बीन, इनके साथ यूज होगा प्लूरल। यहाँ पे हंड्रेड्स है, एक से ज्यादा है, इसलिए हैव यूज हुआ है। एक होता तो हैज यूज, आई थर्ड पर्सन में यूज होता है। ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन। और बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला फॉर्म है वर्ब बी। जो बेस वर्ब है वो बी है, उसका ये हैव बीन जो फॉर्म है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला है, हैव बीन, हैज बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, मैंने ऊपर भी अभी जस्ट बताया, एक्शंस दैट बिगैन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट और वर रिसेंटली कंप्लीटेड। एक्शंस जो कि पास्ट में शुरू हुए हो, ऐसी घटनाएं, और अभी तक चल रहे हो, या फिर जस्ट अभी अभी खत्म हुए हो। एंड थाउजेंड्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड मतलब होता है इधर से उधर हो गए, जिनका जहाँ घर था उनको घर छोड़कर जाना पड़ा है ये भूस्खलन की वजह से। विथ हंड्रेड्स बिलीव ट्रैप अंडर द डिब्री। सैकड़ों लोगों के बारे में ऐसा माना जाता है, बिलीव, कि वो डेब्री, डेब्री यानी मलबा, जो वहाँ घर होंगे, स्कूलें होंगे, मंदिर होगा, कुछ भी होगा, वो ये भूस्खलन की वजह से पूरा नेस्तनाबूद हो गए, टूट गए। तो उनके मलबे में सैकड़ों लोग ट्रैप, फंसे हुए। ट्रैप होना मतलब फंसे हुआ हो। एंड अमिड फियर्स ऑफ मोर डेथ्स, और भी ज्यादा मौतों के खतरे के बीच, डर के बीच। फियर मतलब डर, अमिड मतलब के बीच।
और भी ज़्यादा खतरों के बीच रेस्क्यू टीम्स resumed operations early on Wednesday। जो राहत और बचाव की टीमें थी, एनडीआरएफ की टीम होगी या आर्मी की टीम, नेवी की टीम, उनकी टीमें जो थी, उन्होंने बुधवार सुबह, मंगलवार को ये घटना घटित हुई और बुधवार तड़के सुबह से उन लोगों ने अपना ये बचाव कार्य शुरू कर दिया। रेज्यूम रेज्यूम मतलब पुनः शुरू कर दिया किसी चीज को। टू लोकेट द रिमेनिंग सर्वाइवर्स, बाकी बचे हुए लोगों को पता करने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए एक अपना कार्यक्रम शुरू किया इन लोगों ने, बचाव कार्य। रेस्क्यू वर्कर्स फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एनडीआरएफ। एनडीआरएफ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी टीम होता है किसी भी तरह की आपदा से लड़ने के लिए। बारिश की वजह से हो, भूस्खलन हो, भूकंप हो, कुछ भी। तो आर्मी, नेवी और एनडीआरएफ की टीम आर सर्चिंग अंडर कोलैप्स्ड रूफ्स एंड डेब्री फॉर विक्टिम्स। ये आर्मी, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें कोलैप्स्ड मतलब ढहे हुए छत और जो भी मलबा था उनमें विक्टिम्स यानी पीड़ित लोगों को ढूंढ रहे हैं। एंड पॉसिबल सर्वाइवर्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स, और जो भी संभवतः, पॉसिबल मतलब संभवतः, सर्वाइवर्स मतलब बचे हुए लोग जो भूस्खलन की वजह से बच गए हों, वो उनको ढूंढ रहे हैं। द आर्मी इज कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन इन चूड़ामला इन 4 ग्रुप्स। वायनाड में एक जगह का नाम है चूड़ामला। तो 4 अलग अलग टीमें बनाकर, 4 अलग अलग ग्रुप बनाकर आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य कर रही है। अ टेम्पररी ब्रिज हैज बीन बिल्ट बाय द आर्मी ऑन द चूड़ामला रिवर फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस। एक टेम्पररी मतलब काम चलाओ, फिलहाल के लिए जो काम चल जाए, ऐसा ब्रिज यानी पुल एक आर्मी ने बनाया है। हैज बिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला फॉर्म है। पास्ट में काम शुरू हुआ था ब्रिज बनाने का और जस्ट अभी रिसेंटली खत्म हुआ। बिल्ट बाय द आर्मी ऑन द चूड़ामला रिवर फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, बचाव कार्यों के लिए जस्ट ये ब्रिज बनाया गया है टेम्परेरी। पीपल हु वर ट्रैप्ड इन द मुंदाकई अत्तामला एरिया, वहाँ पे एक मुंदाकई अत्तामला एरिया करके होगा जगह का नाम है, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, ट्रैप, आर बीइंग ब्रॉट आउट यूजिंग द ब्रिज। उस ब्रिज को यूज करके, उस पुल को उपयोग में लाकर पुल के ऊपर से जो बचे हुए लोग हैं, फंसे हुए लोग, उनको लाया जा रहा है। आर बीइंग ब्रॉट। एन एयर फोर्स हेलीकॉप्टर is also being used to airlift the injured। एक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी जो घायल लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करने की, एयरलिफ्ट मतलब होता है जमीन से ऊपर हेलीकॉप्टर में लिफ्ट करके फिर वहां से वो आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहां लेके जाते हैं। अब इस सेंटेंस में एक चीज देखते हैं हम लोग, ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में, अगर इसी का एक्टिव वॉइस होता तो कुछ ऐसा होता। एन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर is also airlifting the injured। एक्टिव और पैसिव होता क्या है? ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किस तरह का रिलेशन है, क्रिया और जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसके बीच में, उस पर डिपेंड करता है कि पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस होगा तो डायरेक्ट जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। डूअर कहने का मतलब करने वाला, करता। अब यहाँ पे देखिए, एन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो लिफ्टिंग द इंजर्ड। एक एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर घायलों को उठा रहा है। यहाँ पे काम करने वाला कौन है? वो हेलीकॉप्टर। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है ये डायरेक्ट काम कर रहा है, करता है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव है। जबकि यहाँ जो सेंटेंस था, एन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर is also being used, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सेंटेंसेस में बहुत थोड़ा सा
यहाँ पे है कि इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू एयरलिफ्ट द इंजर्ड। एक एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को यूज किया जा रहा है। बहुत हल्का सा फर्क है, ऐसे इतनी आसानी से समझ में आएगा नहीं। इस सेंटेंस में है एंड एयरफोर्स हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो एयरलिफ्टिंग द इंजर्ड। जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है वो घायलों को उठा रहा है। यहाँ पे है एंड एयरफोर्स हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू एयरलिफ्ट द इंजर्ड। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है घायलों को उठाने में। काम दोनों हेलीकॉप्टर ही कर रहा है, लेकिन सेंटेंस में हल्का सा फर्क। यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर उठा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है घायलों को उठाने में। काम दोनों सेम है, लेकिन ये पैसिव है, ये एक्टिव। ये इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं, और भी बहुत एग्जाम्पल देखें तभी आएगा। धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे। ये पैसिव वॉइस में रिपोर्टर बता रहा है कि हेलीकॉप्टर को यूज किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट ये हेलीकॉप्टर यूज कर रहा है, हेलीकॉप्टर उठा रहा है। ये फर्क। इन poignant scenes, the bodies of dead people were found in sitting and lying positions. Poignant का मतलब होता है मार्मिक, हृदय विदारक। कोई ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपका दिल दहल जाए। तो वहां पे बेसिकली हुआ ये कि जो भूस्खलन हुआ उसके ठीक पहले जो जिस स्थिति में थे, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, कोई लेटा हुआ है, जैसे जो स्थिति में थे उसी स्थिति में उनकी बॉडीज पाई गई हैं उस भूस्खलन के बाद। कहने का मतलब कि जो जैसे थे वो उसी मिट्टी में दब गए, उनको बचने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। तो ये एक बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य। इनसाइड destroyed houses as rescue operations resumed in the landslide devastated Mondakai village. जब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे तो वहां पे ये हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। यहाँ पे कि जो जैसे बैठा है, लेटा है, वो उसी दृश्य स्थिति में पाया गया। टू उड़ीसा नेटिव्स आर अमॉन्ग दोज मिसिंग। उड़ीसा के रहने वाले मूल निवासी, नेटिव्स मतलब होता है मूल निवासी, दो उड़ीसा के मूल निवासी मिसिंग यानी कि जो गुमशुदा लोग हैं उस लिस्ट में हैं। उनके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि मृत हो गए हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी, लेकिन फिलहाल तो ये मिसिंग। आगे चल के हो सकता है उनकी बॉडी या फिर वो जिंदा भी पाए जा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल की मिसिंग, लापता है। दे आर आइडेंटिफाइड एज डॉक्टर स्वधीन पांडा एंड डॉक्टर विष्णु चिन्हारा। में आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब उनकी पहचान हुई है इन दो डॉक्टरों के नामों से। दिल्ली बेस्ड डॉक्टर्स हु वर स्टेइंग इन मुंदकई एट द टाइम ऑफ द ट्रेजेडी। ये वर स्टेइंग का मतलब होता है रह रहे। जब वहां पे ये ट्रेजेडी यानी ये दुर्घटना जो हुई उस समय वो लोग वहां रह रहे। वायनाड वॉज डेवास्टेटेड बाई 3 landslides that occurred at Mepadi, Mundakai and Chudamala within a span of 4 hours early on Tuesday morning. ये जो वायनाड जगह था, ये 3 भूस्खलनों के कारण पूरा बर्बाद हो गया, नाश हो गया इस जगह का। ये अलग अलग 3 नाम है। विदिन अ स्पैन ऑफ 4 आवर्स। स्पैन का मतलब होता है कि अवधि में, 4 घंटे की अवधि में, मतलब 4 घंटे के अंदर। अर्ली ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, मंगलवार तड़के सुबह, ये 4 घंटे के अंदर ये पूरा विनाश करके हो गया। द फर्स्ट लैंडस्लाइड ऑकर्ड इन मुंदकई एट अराउंड 1 AM, रात के 1 बजे। 1 AM ये रात का 1 होता है, अगर दिन का होता तो PM होता, 1 PM। 1 AM ट्यूसडे रात 1 बजे जो पहला भूस्खलन हुआ। ड्यूरिंग हेवी रेन, भारी बारिश के बीच में, ड्यूरिंग मतलब बीच में, भारी बारिश की वजह से। स्वीपिंग अवे हाउसेज एंड फैमिलीज। स्वीपिंग अवे मतलब होता है बहाते हुए,
घरों को और परिवार के लोगों को बहाते हुए ये भूस्खलन शुरू हो गया। While the rescue operations were ongoing, वे ये ongoing मतलब होता है जारी। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस यानी बचाव कार्य जारी थे, अ सेकंड लैंडस्लाइड स्ट्रक। रात के 1 बजे पहला भूस्खलन हुआ। आसपास के गाँव वाले आ गए होंगे, आर्मी, एनडीआरएफ, नेवी इनके लोग आ गए होंगे बचाव कार्य करने। इसी बीच दूसरा भूस्खलन भी हो गया और ये हुआ चूड़ामला के पास रात को 2 बजे। पहला वाला हुआ था मुंदकई के पास रात को 1 बजे। दूसरा वाला रात को 2 बजे चूड़ामला के पास हुआ। देन अ थर्ड लैंडस्लाइड ऑकर्ड एट अराउंड 4 AM। फिर 4 बजे सुबह में भी, तड़के सुबह, ये तीसरा भूस्खलन भी हो गया। According to the rescue teams, more than 800 people have been rescued from Mundakai and have been shifted to safer places. बचाव कार्य के जो टीम है, उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है कि 800 से ज़्यादा लोग, more than 800 people have been, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला फॉर्म है वर्ब बी का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ये दिखाना हो कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ देर तक चला और अभी हाल ही में खत्म हुआ है। फ्रॉम मुंदकई एंड हैव बीन शिफ्टेड टू सेफर प्लेस, और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक, सेफर प्लेसेस मतलब सुरक्षित स्थानों तक किया गया। रेस्क्यू वर्कर्स are not ruling out the possibility of more people being trapped under debris in Athamala and Chudamala. जो बचाव कार्य के लोग थे, उन लोगों ने इस संभावना को खारिज नहीं किया है। रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी, ये एक आइडियम कह सकते हैं, एक मुहावरा है या फ्रेज कह सकते हैं इसको। छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, इनका सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो संभावना को खारिज नहीं किया है। ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बनते हैं ये इस तरह के फ्रेजेस। अकेले एक शब्द से वो पूरा मतलब निकल के नहीं आएगा। अकेले अगर रूलिंग होता, आउट होता, द पॉसिबिलिटी, इन चारों का अपना अपना अलग मतलब है, लेकिन चारों को जब एक साथ जोड़ दिया गया तो ये इस तरह का मतलब निकल के आया कि संभावना को खारिज करना। तो ये जो बचाव कार्य के लोग थे, इन लोगों ने संभावना खारिज नहीं किया है ऑफ मोर पीपल बीइंग ट्रैप्ड अंडर द डेब्री अमला एंड चुड़ा, और ज़्यादा लोगों के फंसे होने की संभावना से को खारिज नहीं किया है। बचाव कार्य के लोगों का कहना है कि और भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर अस्लीप, नींद में। बहुत से विक्टिम मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ। When the landslides struck between 1 AM to 4 AM on Tuesday, जब रात के 1 से 4 के बीच 3 भूस्खलन हुए तो काफ़ी सारे लोग सो रहे थे। Huge boulders यानी बड़े पत्थर and uprooted trees, uprooted मतलब होता है उखड़े, जड़ से उखड़ गए और भूस्खलन की वजह से ऐसे पत्थर, बड़े पत्थर और पेड़ swept down from मुंदकई टू चूड़ामला। मुंदकई ऊपर में होगा कहीं से, वहाँ से बहकर चूड़ामला तक आ गए, कॉजिंग सीवियर डैमेज। अब आप सोचो कि हजारों टन, लाखों टन पत्थर, पेड़, मिट्टी ये बहकर कहीं से कहीं आ रही, तो अपने रास्ते में जो भी पड़ेगा, इंसान, घर, कुछ भी, किसी तरह का जानवर, बिल्डिंग, कुछ भी, सबका क्या हाल करेगा ये आप सोच लो। और वही हुआ उस दिन, कॉजिंग सीवियर डैमेज, बहुत ही गंभीर डैमेज किया इन चीज़ों में। द हेवी वाटर सर्ज फ्रॉम द हिलटॉप ऑल्टर्ड द स्मॉल इरुवाजिंजी रिवर, और साथ में बहुत बारिश का भी बहुत पानी था, तो ऊपर हिल टॉप से यानी छोटी सी जो पहाड़ी होगी उसके ऊपर से जब ये सब चीज़ें बह रही थी, पत्थर, पेड़, मिट्टी, पानी, तो इन चीज़ों ने क्या किया कि जो छोटी सी एक रिवर है वहाँ पे इरुवाजिंजी, उसका पूरा जो
रास्ता था वही बदल दिया, इतना उसमें ताकत था। सेवरल हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड, अ टेम्पल एंड अ मॉस्क वर सबमर्ज्ड एंड स्कूल बिल्डिंग वाज सीवियरली डैमेज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है जलमग्न हो जाना। तो इस बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से क्या हुआ, उसमें बारिश का पानी बहुत ज़्यादा, मिट्टी, बड़े-बड़े पत्थर, पेड़, उनकी वजह से जो रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ी, मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल का बिल्डिंग, सभी वो पूरा अपने साथ बहाते हुए, तहस-नहस करते हुए चला आया। इंडियन आर्मी प इंडियन आर्मी पर्सनल ऑन वेडनेसडे कैरिड आउट अ डेयरिंग रेस्क्यू मिशन। डेयरिंग मतलब होता है एक साहसी, रेस्क्यू मिशन का मतलब होता है बचाव अभियान। इंडियन आर्मी के जो लोग थे, सैनिक हमारे, उन लोगों ने वेडनेसडे को एक साहसी बचाव कार्य कैरी आउट किया। कैरी आउट करना मतलब किया, शुरू किया उसको, उस काम को किया। सेविंग 19 civilians stranded in the Ila Resort and Vanarani Resort located beyond मुंदकई विलेज। मुंदकई जो विलेज था जहाँ पे कि भूस्खलन हुआ, उसके आसपास ये 2 रिज़ॉर्ट्स थे, इला रिज़ॉर्ट और वना रिज़ॉर्ट। वहाँ से 19 सिविलियंस को, यानी नागरिकों को, आम नागरिकों को, ये आर्मी के लोगों ने निकाला। Despite the challenges posed by the flooding river, they utilized ropes and formed a human bridge to ensure the safe evacuation of all civilians to Churamal. Despite the challenges posed by the flooding river, ये जो बाढ़ जैसी स्थिति वाली ये नदी थी, इसके द्वारा जो भी चैलेंजेस, यानी मुसीबतें उत्पन्न की जा रही थी, पोज़ मतलब उत्पन्न करना, उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद, किसी काम के होने के बावजूद दूसरा कोई काम का हो जाना। यहाँ पे ये जो फ्लड जैसी स्थिति थी, बाढ़ जैसी स्थिति थी, उसके बावजूद जो इंडियन आर्मी के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, रस्सियों को यूज़ करके और खुद को यूज़ करके एक ह्यूमन ब्रिज बनाया, एक मानव पुल जिसको कहते हैं। आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा। उस मानव पुल को पकड़-पकड़ के जो लोग थे, हम लोग, वो लोग सेफ जगह पे पहुँच पाए। टू एंश्योर द सेफ इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब होता है खाली करना किसी जगह को, एंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना, ऑफ ऑल सिविलियंस टू चूड़ामऊ। तभी नागरिकों के, आम नागरिकों की सुरक्षा को, उनको वहाँ से निकालने को आर्मी ने सुनिश्चित किया, इस बाढ़ जैसी स्थिति के बावजूद। मीनवाइल सेवरल कंपनीज ऑफ द आर्मी, आर्मी की एक जो कंपनी होती है उसमें 200 से 250 सैनिक होते हैं, जो एक टुकड़े होती है। मीनवाइल मतलब इस दौरान क्या हो रहा था कि सेवरल कंपनीज ऑफ द आर्मी मूव फ्रॉम तिरुवनंतपुरम एंड बेंगलुरु टू वायनाड टू जॉइन द रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशंस, रिलीफ ऑपरेशंस। बेंगलुरु से और तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, इसका पहले नाम था त्रिवेंद्रम, उसी को अभी तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। तो इन 2 जगहों से, बेंगलुरु से और तिरुवनंतपुरम से, और भी सैनिकों की टुकड़ियाँ वायनाड की तरफ जा रही है, ताकि वहाँ पे राहत और बचाव कार्य को जॉइन कर सकें, उसमें शामिल हो सकें और लोगों को बचा सकें। तो थैंक यू गाइज़, यही था आज का आर्टिकल, आज का मेन न्यूज़। मैं रोज़ इस तरह से एक-एक आर्टिकल लाऊँगा, उसका पूरा ग्रामर आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसमें जो भी यूज़ हुआ है, वो उसमें सारे वोकैब्युलरीज़ बताऊँगा, और कहीं अगर कोई वर्ड छूट गया है मेरे से, उस वर्ड का आप मीनिंग ढूँढिए खुद से और दोबारा से इस सेंटेंस में उसको यूज़ करके फिर प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको फिर वो हमेशा-हमेशा के लिए याद रहेगा और नेक्स्ट टाइम इस तरह का सिचुएशन आएगा तो उसमें आप यूज़ कर पाएँगे उसको। वरना फिर ऐसे रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसने जिसने मीनिंग निकाला, कॉपी में लिखा और रट रहे, वो फ़ायदा नहीं करेगा, जब तक उसको सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए यही इतना था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय-बाय।